आपकी स्क्रीन पे मेटल्स लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी जोरदार तेजी बरकरार है। चाइना का जिस तरह का अपग्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा बेहतर आया है, ना सिर्फ चाइना से बल्कि यूएस और जर्मनी से उसका सीधा फायदा है। और जो जॉब्स डेटा और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशन डेटा हमने यूएस से आता हुआ देखा, वो थोड़ा सा मिक्स्ड रहा और उसका भी बाजार ने सपोर्ट लेना ही देखा है। आप देख सकते हैं मेटल्स आपकी स्क्रीन पे। कॉपर जहां कारोबार कर रहा है वो 15 महीने का हाई है, जिंक 12 महीने के हाईज पर है और एल्यूमिनियम 14 महीने के हाईज पर है। और आज का एक और दिन जहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है, तो करीबन 1 से 2% की तेजी आपकी स्क्रीन पर। रवि, क्या करना चाहिए? जब से मेटल में पर्टिकुलर सुपर साइकिल स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे थोड़ी सस्टेनेबिलिटी भी है। लगातार 2-3 साल का कंसोलिडेशन के बाद वहां पे अच्छी एक रिकवरी है। चाइना लगातार लेकर था, उसके डेटा अच्छा है और अभी भी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट जीडीपी तक के जो डेटा है, जो अगले सप्ताह भी आपको अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रैली वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि फोकस कॉपर एंड एल्यूमिनियम पे है। एल्यूमिनियम में एलएम इन्वेंट्री श्रिंक हो रही थी, प्रोडक्शन कट के न्यूज है। आई थिंक ये दो कमोडिटीज में अभी ये लेवल पे ध्यान रखें। स्पेसिफिक लेवल की बात करें 822 के करीब एक बार कॉपर के करंट फ्यूचर में बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 817 एंड टारगेट रहेगा 832 तक के टारगेट आपको एक ट्रेडिंग सेशन से दो ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम में करंट लेवल पे बाय करें 226 के करीब। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 224.20 और वहां पे 230 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट रिकवरी एल्यूमिनियम में आ सकती है। ओके, तो एल्यूमिनियम अब अगला मेटल यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर तेजी हो। साथ ही रवि, जो सर्कुलर नोटिफिकेशन हमने एनसीडीएक्स की तरफ से आता हुआ देखा, जहाँ पर ऑप्शन ऑन गुड्स यहाँ पर अब बंद कर दिया जाएगा, कुछ देखते हैं उसका बाजार में आप? मेजरली क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वॉल्यूम है नहीं एंड पर्टिकुलर ऑप्शंस का अगर अदरवाइज अगर वॉल्यूम होता तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है। आई थिंक ये वहां पे कोई वॉल्यूम है नहीं तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो साइकिल है वो ग्लोबल मार्केट को ज्यादा फोकस्ड है, डोमेस्टिक न्यूज से शायद मीन्स के अगर ये एमसीएक्स का होता या अगर ये पोजीशन में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आता। मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए ये जो न्यूज है वो न्यूट्रल है। अगर ये न्यूज एमसेक्स से आती या उसमें कुछ ऐसा चेंजेस होता तो मेरे हिसाब से वहां पे इम्पैक्ट आना चाहिए। ओके, तो एज ऑफ नाउ जो एनसीडीएक्स की तरफ से सर्कुलर आया है कि ऑप्शंस ऑन गुड्स नहीं कारोबार किया जाएगा, नए नए यहाँ पर लॉन्चेस नहीं होंगे, कोई बहुत बड़ा फर्क उसमें से आने वाला नहीं है क्योंकि हमने वॉल्यूम्स यहाँ पर इन एनी केस कमजोर आते हुए देखी। लेकिन एग्री कमोडिटीज में अब यहाँ पर क्या व्यू है रवि? क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर मसालों में है, कैस्टर में कोई बहुत तेजी नहीं है, और जब से वो नॉर्मल मानसून की बात आई है, इवन गुआर में कुछ प्रेशर ही देखने को मिला। जरूर से मीन्स के अभी आईएमडी के रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। स्काईमेट की ओर से जो रिपोर्ट आया उसमें नॉर्मल टाइमली एज वेल एज लानिना में ट्रांजिशन होने वाले मानसून की बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी खरीफ क्रॉप है उसमें थोड़ा प्रेशर बना है। आई थिंक फंडामेंटल वाइज देखे तो ये न्यूज थोड़े बहुत डिस्काउंट हो चुके हैं। आईएमडी के रिपोर्ट जैसे आएंगे मुझे लग रहा है कि ये मीन्स के जो मंदी है या जो थोड़ी वीकनेस है वो थमेगी, क्योंकि वहां पे जो सेंटिमेंटल इंडस्ट्री के साथ या चाइना के साथ जुड़े हैं वो कमोडिटी में आप थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। गुआर थोड़ा क्रूड का सेंटिमेंट वहां पे पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि इमीडिएटली 5250 के करीब आप गुआर सीट के करंट फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लगाए डाउन साइड वो होगा 5170 और टारगेट रहेगा 5350। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा गुआर अच्छा लग रहा है और कैस्टर के फंडामेंटल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। आई थिंक 20 तारीख के एक्सपायरी के बाद एक अच्छी रिकवरी के लिए कैस्टर ड्यू है। अराइवल्स कम हुई है जो इन बिटवीन काफी बड़ी थी, वहां पे ध्यान रखें। कैस्टर के करंट मार्केट प्राइस 550 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आई थिंक वहां पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 5720 एंड टारगेट जिसका रहेगा 6000। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में एक अच्छी रिकवरी ड्यू है। चाइना का फंडामेंटल भी जुड़ा है और काफी टाइम के बाद देखें तो कैस्टर ऑयल के प्राइसेस 1200 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहे हैं। तो जैसे 1220-30 का लेवल ब्रेक होगा आई थिंक एक अच्छी रिकवरी कैस्टर सीड एंड कैस्टर ऑयल दोनों में रिज्यूम हो सकती है। ऑलराइट, तो कैस्टर में यहाँ पर बाइंग करने की एक्सपेक्टेशन है और गुआर में भी खरीदारी की राय यहाँ पर रवि की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया रवि साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।